हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सानवी रानी पंजाब ब्लॉग्स में। आप देख रहे हैं कि हम इस समय गुग्गा माड़ी मंदिर के बाहर खड़े हैं और हम गुग्गा माड़ी मंदिर का फुल व्यू दिखाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। गुग्गा माड़ी मंदिर के बारे में फुल हिस्ट्री बताएंगे आपको। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। वीर गुग्गा जी का इतिहास हिंदी में आपको बताया जाने। देखिए दोस्तों, राजस्थान के मुख्य लोक देवता जाहर पीर गुग्गा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इनकी पूजा करते हैं। मध्यकालीन चौहान वंश में जन्मे गुग्गा जी वीर के राज्य का विस्तार हांसी हरियाणा तक था। ओरछा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले गुग्गा जी का मेला भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को मेड़ी में भरता है। वीर गुग्गा जी का इतिहास संक्षेप में यहाँ गुग्गा जी की कथा और इतिहास की जानकारी हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को। राजस्थान की भूमि वीरों और संतों देवताओं की भूमि है। यहाँ के मुख्य लोक देवताओं में पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और जाहर भी गुग्गा जी का नाम आता है। गुग्गा जी, जिन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं, हिंदू और मुसलमानों दोनों संप्रदाय बड़ी श्रद्धा भक्ति से जाहर बेग को पूजते हैं। चौहान वंश में जन्मे गुग्गा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य और राजस्थान की सिद्ध परंपरा के 6 वीरों में गुग्गा जी का पहला स्थान है। ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गुग्गा चौहान ददरेवा चारू के निवासी थे। इनके पिता का नाम जेहर तथा माता का नाम बाइल था। बाइल गोरखनाथ की भक्त थी। बाइल की सेवा में उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गुग्गल धूप से बना सर्प यानी सांप दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। परिणाम स्वरूप गुग्गा जी का जन्म हुआ। लोक देवता गुग्गा जी का विवाह पाबू जी के बड़े भाई बुड़ोजी की पुत्री केमलदे से करना चाहते थे, लेकिन बुड़ोजी यह नहीं चाहते थे। एक दिन गुग्गा जी ने सर्प का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। केमलदे फूल लेने गई, तब सांप से उसे डस लिया। अंत में गुग्गा जी ने अभिमंत्रित धागे से केमलदे के बांधने से वह ठीक हो गई और दोनों का विवाह हो गया। गुग्गा जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया। इस युद्ध में गुग्गा जी के 2 मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़ रहे थे। वे दोनों मारे गए। अपने घर पर यह बात गुग्गा ने अपनी माता को बताई। वह बहुत नाराज हुई और गुग्गा को घर से चले जाने और मुंह नहीं दिखाने को कहा। गुग्गा जी को यह बहुत बुरा लगा और जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद
में कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है तथा लोक देवता के रूप में गोगा जी की पूजा होती है। 9 गांठ वाले गोगा राखी हल चलाते समय हल व हाली दोनों में बांधी जाती है। ददरेवा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं। यहाँ तक कि आपको हम लोग बता चुके हैं अहमदगढ़ के गांव छपार में भी यह मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग दूर दूर से इस मेले का आनंद लेने और माड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। लोक देवता गोगा जी के धान और गोगा मेड़ी कहा जाता है, जो इंदिरागढ़ किले में स्थित है। गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान लिए हुए ढोल, नगाड़े, झांझर आदि बजाते हुए नाचते हैं। रात्रि जागरण भी किया जाता है। गोगा मेले के मेले में राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। मानस में प्रचलित लोक कहानियों में गोगा जी चौहान को गुग्गा, जाहिर पीर, जहर पीर जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले दत्तखेड़ा गांव में हुआ था। राजस्थान में घोड़े पर सवार अस्तबल सहित उनकी बड़ी प्रतिमा आज भी मौजूद है, जहां प्रतिवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि संप्रदायों के लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। गोरछा और सर्वधर्म सम्मान के लोग स्वाति प्राप्त जहाबीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता के नाम बसला देवी था। बस ये पृथ्वीराज चौहान के बहुत ही प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के मुख्य चौहान शासक थे। गोगा देव के राज्य का विस्तार चूरू के सल्तनत और हरियाणा के हांसी तक फैला हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी की समाधि राजस्थान में है और हमारे यहाँ अहमदगढ़ मंडी में भी है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा जी की समाधि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नाम पर बनी हुई है। प्रतिवर्ष गोगा नवमी को यहाँ विशाल मेला लगता है। देश के कोने कोने श्रद्धालु जाहर वीर गोगा जी की समाधि पर माथा टेकने आते हैं। मान्यता यह है कि किसी तरह के सांप के काटने पर यदि गोगा जी के नाम का धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं तो जहर उतर जाता है। इसके क्षेत्रों में सर्प या किसी जहरीले जीव के काटने पर रोगी को अस्पताल की बजाय गोगा मेड़ी लाया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में हिंदू इन्हें जाहरवीर गोगा जी और हमारे यहाँ गोगा माड़ी के नाम से पुकारा जाता है। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो प्रचलित कथाओं के अनुसार गोगा जी की माँ बांछल देवी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के सभी प्रयासों के बाद भी वो सुख उन्हें नहीं मिला। अतः वह सिद्धों के गुरु गोरखनाथ जी के पास गई। उस समय गोरखनाथ जी गोगा मेड़ी में तपस्या में लीन थे। बांछल ने अपनी व्यथा को उनको बताया। गोरखनाथ जी ने पुत्र प्राप्ति का वर देकर प्रसाद स्वरूप उन्हें गूगल धूप दिया, जिन्हें ग्रहण करने के पश्चात उन्हें गर्भ धारण हो गया। गोगा माड़ी जी का जन्म हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक गोगा मेड़ी में लगने वाले गोगा जी मेला में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु
भिन्न भिन्न राज्यों से अपनी मन्नतें लेके पहुँचते हैं। भादो कृष्ण पूर्णिमा में अमावस्या तक यह मेला लगा रहता है। दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल।